हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदामान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और मेरे घराना को और मेरी कलीसिया को, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को बचा कर रखा और आज सुबह का दिन हमें बख्श दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको प्यार करता है और आज 15वां रोज़ा आप सबको मुबारक हो और मसीह यीशु के अजीम नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। तो आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ देखते हैं। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, तो हम खुदा के कलाम से सीख कर अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तरबियत, वो बरकत हासिल करें ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस बने। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, रोमियो को पौलुस रसूल खत लिख रहा है। तो पौलुस रसूल के खत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यकीनन मेरे बदन में, जिस्म में कोई नेकी मौजूद नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेकी का काम मुझ में नहीं कर पाता। चुनाचा जिस नेकी का इरादा रखता हूँ वो तो नहीं कर पाता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर लेता हूँ। बस अगर वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो करने वाला मुझ में गुनाह है, करने वाला गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर मैं इस शरीयत को पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा रखता हूँ तो बदी मेरे पास मौजूद होती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल आज जिस काम को, जिस कलाम को बयान कर रहा है, रोमियो को लिख रहा है, रोमियो की कलीसिया को, तो उसकी बाबत हमने देखना है कि जिस नेकी को मैं करना चाहता हूं वो मुझ में मौजूद है, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि जिस बदी का मेरी जिंदगी के अंदर मंसूबा नहीं वो मैं कर लेता हूं। क्योंकि बानिनो इंसान को इब्लीस जो है वो वर्ग लगाने के लिए जल्दी से उसके अंदर आकर बदन में और उसकी सोच में, उसकी इरादा में, उसके ख्याल में, उसकी जिंदगी की राह में वो आकर काम करता है। लेकिन जिस इरादा को तुम रख चुके हो वो खुदा का जलाल है। गुनाह है तो वो खुदा का जलाल नहीं, वो इब्लीस का मंसूबा है।
क्योंकि वो जल्दी आता है, वो तेज है। लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद है। नेकी राधा हमारी जिंदगी के अंदर जब मौजूद होता है तो इब्लीस इंसान को गुमराह करता है। जिस नेकी का इरादा रखता हूं वो नेकी नहीं कर पाता, बल्कि बदी मेरे पास मौजूद होती है। बदी जल्दी आती है। गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर एक मौत है। बेशक वो जीता है, लेकिन गुनाह की मजदूरी मौत है। और उस मौत से बचने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। एक मौत नहीं बल्कि दो मौतें हैं। एक मौत तो आनी है जो जिस्म के लिहाज के साथ हमने कुछ करना है, यहाँ से हमने जाना है, यहाँ से हमने जिला वतन अपने वतन में पहुंचना है, और हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। दूसरी मौत वो है मेरे अजीजों जहां पे आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों पौलुस रसूल की तरफ देखिए। मैं उसके बारे में इतना कुछ नहीं बयान कर सकता जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम हुआ जिसके वसीला उसने सब कुछ रद्द किया और अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे किया, और खुदा के हकाम को, खुदा के कलाम को उसने 14 कलीसिया को खत नहीं खतूत लिखे। आज हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज पौलुस रसूल लिख रहा है जो मैं काम का नेकी करना चाहता हूँ वो नहीं कर सकता, बल्कि गुनाह मेरे पास मौजूद होता है, बदी मेरे पास मौजूद होती है। बदी जो है वो शैतान का मंसूबा है कि ये इंसान खुदा के साथ रफाकत न करे, ये नेकी न करे, ये बुराई न करे, ये अपने आप को खुदा की तरफ ना ले जाए। आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगी को बदल लें। नेकी करने के लिए हालेलुया, नेकी करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब रास्ता पे जा रहे थे तो उनके साथ एक ताजर जो निकोदेमुस था वो जा रहा था। तो उसने कहा, ऐ नेक उस्ताद, तो उसने कहा मुझे क्यों नेक कहता है? नेक खुदा की जात है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें ताकि खुदा अपने लोगों को नेकी के लिए तैयार करता है। नेक हमारा उस्ताद खुदा है जिसने हमको हाथों से बनाकर इस जमीन पर भेजा, जिसने हमारे साथ वो नेकी की है जिसने जो हम अपनी जिंदगी के अंदर सोच भी नहीं सकते। नेक इरादे, नेक मंसूबे, वो हम कितनी गुनाह, कितनी बुराई, कितनी ज़नाकारी, कितनी बुत परस्ती, कितना कुछ करते हैं, फिर भी वो हमारे साथ भलाई करता है, नेकी करता है। हम उस नेकी की तरफ लौट जाएं ताकि हम भी इस जमीन पर रहकर नेकी का काम करना शुरू करें, ताकि बदी जो है वो जल्दी आ जाती है। बदी में बुरे मंसूबे हैं, बुरे इरादे हैं, बुरे ख्यालात हैं,
बुरी सोच है, बुरे काम है, जिनकी वसीला हम खुदा को पीछे कर देते हैं और अपने आप को आगे कर लेते हैं। मेरे अज़ीज़ों, शरीयत के अंदर रहकर आज हम शरीयत के मौजूद मसीह यीशु की शरीयत में, ताकि उसने हमें आज़ाद कर दिया। जब शरीयत का दौर था तो उस वक्त शरीयत उसी वक्त लागू कर दी जाती थी। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे कर लें। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम को जान लें, ताकि अमल करना शुरू करें, उसकी कोशिश में लगे रहें, ताकि वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करे, ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो, उसकी भलाई हमारी जिंदगी से जाहिर हो। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने आप को खुदावंद की ताबे करें। जैसे कि मैं एक भाई जो हमारे दरमियान पैदल खिदमत कर रहा है, तो उसकी कहानी में आज सुबह सुन रहा था और मेरे साथ हम सबके साथ मौजूद है। लेकिन आज मैं सुबह उनकी वो दास्तान सुन रहा था तो यकीनन मेरे आंसू बह रहे थे। लेकिन हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें। जब हम पर मुसीबत आती है तो उस वक्त हम इस बात को याद करते हैं, मेरे लिए दुआ की जाए, मेरे लिए शिफायत की जाए। मेरे अज़ीज़ों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी ये किताब, मत्ती रसूल लिख रहा है 7 बाब और 7वीं आयत में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जबकि हम उससे मांगने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रही, अपनी जिंदगी को गुनाह में या बदी में या बुरी कामों में या बुरे मंसूबों में फंसा रहे हैं। लेकिन आज हम ऐशो इशरात या बुरे काम अपनी जिंदगी के अंदर रख चुके हैं, तो एक वक्त आएगा, उस वक्त हमारा पछताना जो है वो खत्म नहीं होगा। आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा, वो दूसरी मौत है। तो दूसरी मौत से बचने के लिए नेकी को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लीजिए। नेकी करना वाजिब है। नेकी आसमान पे भी काम आएगी। नेकी जब आसमान की बादशाही में जाएंगे तो वहां पे आपको बुलाया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके ताबे करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। गुनाह जब जाहिर होगा तो यीशु मसीह कहेगा, ऐ भिखारो, ऐ मलाऊनो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। ना वहां पे गुनाहगार, ना भिखार, ना लौंडेबाज, ना ज़नाकार, ना हरामकार, ना नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। आज हम जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी को खुदा की ताबे करें, जैसा पौलुस रसूल ने किया। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल
खुदा के लोगों को मारता पीटता, और जब खुदा को उसने कबूल किया तो फिर खुदा का काम उसने जारी किया। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा के काम की तरफ मतवजा हो जाएं। वो काम जो नहीं करना चाहते उस पर गौर करें, वो हो जाता है, गुनाह हो जाता है, गुनाह जल्दी आता है। गुनाह शैतान का मंसूबा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के सुबह के दिन के लिए, कलाम खुदा के लिए, पौलुस रसूल खुदा का बंदा के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी आबादी के लिए, अपनी शहर के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए। बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा यीशु नासरी। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने रात भर हिफाजत की और सलाम की बख्शी। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप आसमानी में तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारी जलाल और सारी बहादुरी के लिए। ऐ बाप, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे संभाल कर रखा है। और पाक खुदावन, जो नेकी करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, और बाप आसमानी बदी आकर मौजूद हो जाती है। और खुदावन, बदी के लिए वो काम कर लेता हूँ जिसकी वसीला खुदावन तुझे मायूस करता हूँ। खुदावन, तू अपने लोगों को संभाल लेता है और बचा लेता है और नेकी के लिए तैयार करता है। और उस शरीयत को खुदावन तू इंसान से जुदा कर देता है जो नेकी के लिए तैयार होता है। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। आज का तेरे हजूर झुकना बखुद की मानंद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाबा 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 बाबा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी, जलाली पिता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज की कलाम की वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत देना, ताकि नेकी के लिए अपने आप को तैयार करें। बदी जो जल्दी आ मौजूद होती है, उस पर गाली बाएं, उसके ऊपर फतह पाएं, और जिंदा पाक खुदा के अजीम नाम को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, ताकि वो हमें निजात देने वाला है, वो हमें जिंदगी देने वाला है, वो हमें बहाल करने वाला है, वो हमें अपनी जलाल के लिए बेदार करने वाला है। हम अपनी जिंदगी को अपने जिंदा खुदा के ताबे कर सकें। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी की राहों को बदल दे। अपने जलाल के लिए बेदार कर, बरकत से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बापुर के माने करे।
ऐ खुदावंद कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बाप आसमानी, आज का तेरे हजूर झुकना बखुर के माने ठहरे। मेरे घर घराने को, बीवी बच्चों को अपनी पनाह में ले, मेरे आस पास पड़ोसियों को अपनी पनाह में ले, मेरे खरा आले खानदान को अपनी पनाह में ले, इस आबादी को अपनी पनाह में ले। जो बुजुर्ग मेरे मामों बीमार हैं, उनकी सारी बीमारी, गंदी तासीर, शैतान की कवच, लानती वबा यीशु तेरे नाम के वसीला जाती रहे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। ऐ पाक खुदावंद, अपनी पाक को बीच मेरे आबादी के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, इस शहर के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादू के मुताबिक सच्चा जिंदा अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब उन नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, तू ही कुदरत वाला है, तू जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। बाप आसमानी, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क के तमाम दायरों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो, मेरी कौम को अपनी पनाह में ले, मेरे तमाम मुल्क के और खुदा खादमों को अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे, कवत दे, जोर दे, ताकि 2025 के अंदर बहुत सारी जिंदगियों को, बहुत सारी रूहों को, बहुत सारे लोगों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। हालेलुया। ऐ पाक खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पकड़ को भेज, तमाम बुरे मंसूबे जाते रहें, बुरी इरादे जाते रहें, बुराई निकल जाए और खुदावंद नेकी उन जिंदगियों के अंदर मौजूद हो जाए। नेकी करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदावंद सारा जलाल तेरे अजीम नाम को दे सके। तू ही जिंदगी का चश्मा, तू ही जिंदगी का मालिक है, तू ही निजात का पानी है, तू ही लश्करों का खुदा है। बाप आसमानी, मेरी मिन्नत को सुन। जितने मेरे साथ मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनके घरानों को अपनी पनाह में ले, अपनी जलाल के लिए बीदार कर, अकल दनाई दे, अपना फाहिम बख्श दे, अपनी कुव्वत से मामूर कर, पाक रूह से भर दे। यीशु नासरी उन जिंदगियों को अपनी जलाल के लिए तैयार बीदार कर, बरकत दे, ताकि वो हर वक्त तेरे अजीम नाम के लिए तैयार हो, ताकि तेरा जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो। पाक खुदावंद, मैं उन बीमारों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूँ, जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जिन बेटियों के पास औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरा शुक्र अदा करें और तेरी तरफ बढ़ें। पाक खुदावंद, मैं अपनी मुल्क को तेरे हजूर लाता हूँ, और खुदावंद मैं अपनी कलीसिया को, अपनी कौम को और जितने मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं, तेरे पाक लहू के ताबियात करता हूँ, ताकि तेरा पाक लहू हमारी शिफा है, तेरा पाक लहू हमारी निजात है, तेरा पाक लहू के वसीला हमारी जिंदगी है, ताकि तूने अपने
कीमती लहू को ढेल कर हमारी जिंदगियों को खरीद लिया। आए पाक खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी हाज़ुरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे, अपना जलाल, अपनी कुव्वत बख्श दे, अपने पाक नाम की भी दौलत हमें बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, ताकि हम नेकी के लिए अपने इरादा को तैयार करें और बदी पर गाली बात सकें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। बाप पाकू खुदावन, जितने मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उनके दरमियान कोई दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी, गंदी तस्वीरें, शैतान की कोते, लानती, वबा, यीशु तेरे नाम के वसीला चाहती रहे। और जो सुनने वाले लोग हैं खुदावन, जो ईमान के साथ इस वीडियो को सुने खुदावन, वो ईमान के वसीला शिफा, निजात और जिंदगी पाए और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, केवल बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकर्रम लोगों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।